गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बोर्ड आपके सर पे है, जेई मेन है, फिर उसके बाद तुरंत नीट का एग्जाम है। खैर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, उनमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक को लेके एक डर है, और ऑर्गेनिक में भी कन्वर्जन को लेके एक डर है। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया है, कुछ रिएक्शंस मैंने बताए अमाइंस के, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट, फिर मैंने बताया आपको एक सैंडमियर रिएक्शन। ये मैं आपको प्रीवियस दो छोटे छोटे वीडियोस में कवर कर रखा हूं। आज मैं थोड़ा सा उससे रिलेट करके कन्वर्जन की बात करने जा रहा हूं। एक नहीं, दो कन्वर्जन। और दोनों कन्वर्जन कैसे हैं? दैट इज मिथेनामाइन टू इथेनामाइन एंड इथेनामाइन टू मिथेनामाइन। कन्वर्जन दो हैं, लेकिन इसमें एटलीस्ट 5-6 रिएक्शन यूज होंगे जिसको आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग। तो अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया तो मेरी गारंटी है कि 2 नंबर तो पक्के हैं मिनिमम। चाहे ये रिएक्शन में आए, कन्वर्जन में आए, नेम रिएक्शन में आए, गारंटी है मेरी। तो बस 2 आ गए, बाकी रह गए बोर्ड के अकॉर्डिंग 68। वो भी आ ही जाएंगे, धीरे धीरे हम सफर को बढ़ाएंगे, सारे मार्क्स को हम कवर कर लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा इस कन्वर्जन को। हम पहले बात कर रहे हैं मिथेनामाइन टू इथेनामाइन एज वेल एज इथेनामाइन टू मिथेनामाइन की। ठीक है बच्चा लोग, तो देखते हैं इसको हम। देखिए, जो आपका मिथेनामाइन है दैट इज CH3NH2, CH3NH2। और आपने एक रिएक्शन पढ़ा अभी जस्ट, जिसमें मैं आपको सिखाया था कि अगर बेंजीन के ऊपर NH2 है, दैट वाज योर एनिलिन। इसको अगर आप डाइजोटाइजेशन के बाद सैंडमेयर रिएक्शन कराते हो, दैट उसमें हम क्या लिख रहे थे, याद करो, NaNO2 प्लस HCl एट वेरी लो टेम्परेचर, जिसमें यूज क्या हो रहा था फाइनली इन C2 में HNO2। तो हमारा पहले ये इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा था, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl नेगेटिव, एंड देन इसको अगर आप H2O से वार्म कर रहे थे तो ये कन्वर्ट हो जा रहा था फिनॉल में। डाइजोटाइजेशन बताया था, और ये डाइजोनियम सॉल्ट से आप क्या बना सकते थे, अल्कोहल। तो ये मैं डाइजोटाइजेशन आपको बताया था। तो इसमें 2 रिएक्शन कवर हो गए, डाइजोटाइजेशन एज वेल एज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो यहां पे क्या बन गया, एरोमेटिक अल्कोहल। तो एरोमेटिक का डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल था, तो मुझे हीट करना पड़ा, इतने सारे मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ा। अगर वही एलिफेटिक अमाइन है तो आपको एट द एंड HNO2 रिएक्ट कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, इस मिथेनामाइन को कन्वर्जन में सीधे लिखेंगे HNO2। ये आपका मिथेनामाइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा लोग, मीथेनॉल में। हमें क्या करना है, मिथेनामाइन को इथेनामाइन में कन्वर्ट करना है। लॉजिक कैसे रिलेट करेंगे, एक कार्बन बढ़ाना है, और जब एक कार्बन बढ़ाना है तो पहले फंक्शनल ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। आप वहां पे हैलाइड ले आओगे। हैलाइड कैसे आएगा, ये आप पढ़ रखे हो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में, अल्कोहल से। अल्कोहल के लिए HNO2, तो पहले आपने मिथेनामाइन को किसमें कन्वर्ट कर लिया, मीथेनॉल में। अब ये तो बच्चा लो मैंने आपको बताया कि यह रिलेट करने के लिए कि नॉर्मल एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन में क्या डिफरेंस है। तो मिथेनामाइन को आपने किसमें कन्वर्ट कर लिया, मिथेनॉल में। अब इस OH की जगह आपको क्या लाना है, कोई भी हैलोजन। बहुत सारे रिएक्शन पता है आपको, डायरेक्ट ट्रीट कर दो, PCl3, PCl5, SOCl2। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं ताकि कोई ना कोई आपके दिमाग में जरूर रहे, और आप प्रेफर किसको करोगे, SOCl2 को, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट है दोनों गैसेस है, एटमॉस्फेयर में बाहर निकल गया, आपको डायरेक्ट हैलाइड मिल गया। तो आपने इसको ट्रीट किया, क्या मिल गया, CH3Cl, हैलोजन आ गया। आपको पता है एक कार्बन बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं आप लोग, KCN। अब इसको ट्रीट कर लो किससे, प्लस KCN, क्या मिल गया आपका, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब जैसे ही CH3C ट्रिपल बॉन्ड N मिल गया, आपको पता है कि कार्बन पे भी हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन पे भी हाइड्रोजन चाहिए, क्या कर दो, सिंपल रिडक्शन। याद करो, अगर आपका सिंपल अल्काइन भी था, हाइड्रोजनेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता, अल्केन में। ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता, सिंगल बॉन्ड में। इस CH3CN को किससे ट्रीट कर दो, प्लस हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कोई सा भी कैटलिस्ट ले लो, Ni, Pd, Pt।
ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा लोग? CH3 CH2 NH2। क्या मिल गया ये आपका? इथेनामाइन। कहां से स्टार्ट किया था? मीथेनामाइन से। तो आपने देखा कि इस इथेनामाइन को हमने मीथेनामाइन में कन्वर्ट कर लिया, और ये मैंने आपको क्या बताया था? एक बैकग्राउंड रिएक्शन बताया, जिसमें हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि एरोमेटिक अमाइन को हम डाइजोनियम सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट बाय डाइजोटाइजेशन। और डाइजोनियम सॉल्ट को फिर हम फिनॉल में जस्ट H2O से वार्म कर दिया था। तो एरोमेटिक के लिए हमने इतना कॉम्प्लेक्स 2 स्टेप में किया। एलिफेटिक अमाइन हो, डायरेक्ट HNO से ट्रीट करेंगे, मीथेनामाइन मिथेनॉल में, OH की जगह हेलोजन SOCl2 PCl3 PCl5 कुछ भी यूज करेंगे, CH3Cl, KCN से ट्रीट करेंगे, एक कार्बन बढ़ गया CH3CN, इसका नॉर्मल रिडक्शन कर दिया, क्या मिल गया? CH3 CH2 NH2। ये आपको मिल गया मीथेनामाइन टू इथेनामाइन। क्लियर? अगले लेक्चर में मैं सिखाऊंगा इथेनामाइन टू मीथेनामाइन और इन सारे रिएक्शन को फिर से रिलेट करूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। इन सारे रिएक्शन को आप रिलेट कर लीजिएगा एक साथ। इस रिएक्शन में जितने भी, इस कन्वर्जन में जितने भी रिएक्शन यूज हो रहे हैं वो आपको आगे भी काम आएंगे। तो एक आपने आज सीख लिया हाउ टू कन्वर्ट मीथेनामाइन टू इथेनामाइन। अब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा इथेनामाइन टू मीथेनामाइन और इससे रिलेटेड जितने रिएक्शन हैं। तो आपने केसीएन का यूज सीखा, आपने रिडक्शन सीखा, आपने ये सीखा कि अमाइन को हम अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जैसे आपने अल्कोहल बना लिया तो उस OH की जगह आप हेलोजन लाना है। ये आप हेलोअल्केन हेलोजन में पढ़ते हो, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चा लोग, मिलते हैं अगले छोटे लेक्चर में, जिससे कि आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा। धीरे धीरे करके ही सीखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड के एग्जाम तक आपको मैं ऑर्गेनिक में बहुत कंफर्टेबल कर दूंगा। ठीक है बच्चा लोग, मिलते हैं अगले कन्वर्जन में अगले सेशन में। ओके बच्चा लोग।